हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 50 को। क्या कह रहा है यहाँ पर? थ्री कॉइन्स आर टॉस। थ्री कॉइन आपने टॉस करा। डिस्क्राइब टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बोल रहा है आपसे ऐसी कंडीशन बनाओ दो इवेंट्स के लिए, ए एंड बी के लिए, कि वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए। ऐसा क्या वैल्यू रखें उसमें? तो देखो, अगर मैं यहाँ पर थ्री कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास केसेस क्या बनेंगे? पहले तो एच 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 एच, पहले केसेस लिख देता हूँ। टी 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 टी, एच एच, टी टी, एच एच, टी टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, है ना। अभी बोल रहा है दो इवेंट बनाओ। ए के लिए मैं इवेंट बना रहा हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। क्या बोला? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें आप कोई भी केस ले लो जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सूटेबल लगे। मान लो मैंने इसके अंदर केस ले लिया थ्री हैड्स, थ्री हैड एट अ टाइम, और बी में ले लिया मैंने थ्री टेल एट अ टाइम। इस हिसाब से ए के जो केस बने वो क्या बने? एच एच एच। बी के जो केस बने वो क्या बने? टी टी। अब आप देखो, ए और बी जो है आपके पास, उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? नल सेट निकल कर आ रहा है। इसका मतलब ए एंड बी इवेंट्स, इवेंट्स ए एंड बी आर, बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गया कंप्लीट आपके पास पार्ट वन इसका। नेक्स्ट देखो, आप कोई भी ले सकते हो इसकी जगह। आप एट, जैसे मैंने एट अ टाइम थ्री हेड लिया, आपकी जगह एटलीस्ट टू हेड वाली कंडीशन है, कोई भी कंडीशन लेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड, वापस से वही एस वाली कंडीशन आप लिखोगे यहाँ पे। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल। थ्री इवेंट्स बनाने हैं आपको ए बी सी, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बनाते हैं ए का केस, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। आपके पास ऐसी कंडीशन बनानी है आपको, है ना। थोड़ा सोचना। मान लो मैंने ए की कंडीशन बना देता हूं मैं, थ्री हैड एट अ टाइम, ओके। बी की बना दी मैंने थ्री टेल एट अ टाइम। सी की कंडीशन में बना देता हूँ, थ्री की कंडीशन बना दूं मैं। क्या बनाऊं? थ्री सी की कंडीशन अगर टू हेड ले लेता हूँ तो टू हेड के अंदर तो केवल ये वाली कंडीशन आएंगे ना, टू टेल वाली रह जाएंगी कंडीशन, तीन कंडीशन रह जाएगी मेरे पास। या फिर एटलीस्ट वाली बना लेता हूँ, चलो ठीक है, एटलीस्ट वाली बना लो, फिर एक काम करो, पहले एक ही बनाओ, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। मान लो आपने वन हेड बनाई, साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं ना, तब ज्यादा इजी रहेगा समझना। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और बी में अगर मैं कहता हूँ एटलीस्ट वन टेल, है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके अंदर अ, ये वाली कंडीशन लेता हूँ, टेल वाली कंडीशन ले लेता हूँ, ठीक है। फिर बच गया आपके पास सी वाले केस। सी में क्या बनाओगे ऐसा बताओ? सी में ऐसी कंडीशन बनानी है आपको जिससे कि वो इनसे डिफर हो जाए। देखो, ए और बी की तो बन जाएगी बिल्कुल इजीली, है ना। ए और बी की तो बन जाएगी, बिल्कुल आसान है। या फिर आप ये कर सकते हो, इनको टू टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। टू टू पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? जैसे आपने यहाँ पर ए वाले केस के लिए ले लिया, एटमोस्ट टू हेड ले लिया। समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। एटमोस्ट टू हेड ले लिया तो ज्यादा ज्यादा दो हेड, कम से कम कितने भी चलेंगे। तो ज्यादा ज्यादा दो हेड में ये भी कंडीशन आ जाएगी, 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 ठीक है। ये और ये कंडीशन नहीं आएंगे आपके पास दोनों। एट मोस्ट टू हेड का मतलब ज्यादा ज्यादा दो हेड, कम से कम कितने भी हेड चलेंगे। अच्छा, ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी, सॉरी, कम से कम वाली ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी आपके पास, है ना। ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। और अगर मैं एट मोस्ट वन हेड लूँ तो तब क्या कंडीशन आएगी? इस बार टू वाले छूट जाएंगे। कितने वाले? टू वाले छूट जाएंगे। देखना कौन कौन से। अगर मैंने एट मोस्ट टू, वो सॉरी वन हेड बोला ना, एट मोस्ट
वन हेड बोला, तो ज्यादा एक हेड कम से कम कितने भी, तो ज्यादा एक हेड इसमें भी है, ज्यादा एक हेड इसमें भी है, ज्यादा एक हेड इसमें भी है, ज्यादा एक हेड इसमें भी है। ठीक है, अब आगे सुनो। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि एटलीस्ट वन, वो एटलीस्ट टू हेड वाली कंडीशन ले लो। क्या ले रहा हूँ? एटलीस्ट टू हेड वाली कंडीशन ले लेता हूँ। तो कम से कम दो हेड और ज्यादा से ज्यादा कितने भी, अब भी ये एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन फिर से बुक हो जाएगी मेरे पास। लेकिन फिर से मेरे पास सी वाली कंडीशन बच रही है। अब सी वाली कंडीशन के लिए क्या लूं? एग्जैक्टली टू हेड वाली कंडीशन निकाल लो फिर इसके अलावा। हाँ, ये सबसे शानदार बनेगा, देखना कैसे। आ जाओ, देखो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको। देखो, जब तक आप क्वेश्चन को इस तरीके से इमेजिन नहीं करोगे ना, तब तक आपके क्वेश्चंस बनेंगे नहीं आपसे ना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है घुमा के आपको। एक ही कंडीशन में मैं ले रहा हूँ, एट मोस्ट वन हैड। अब देखना, एटमोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, कम से कम कितना भी चलेगा। तो यहां पर देखो, ये एच टी टी, ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास। भाई ज्यादा से ज्यादा एक हेड बोला ना, कम से कम कितने भी हेड चलेंगे। तो मुझे तो हेड से मतलब है, कम से ज्यादा ज्यादा एक तो है इसमें। ठीक है, एक है इसमें, इसमें भी है टेल, हेड, टेल, फिर इसमें भी है, और फिर कम से कम जीरो हेड भी चलेंगे आपके पास। अब बी केस देखो, मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली टू हेड लाके दो आप मुझे। तो फिक्स दो होने चाहिए हेड, बाकी तीसरा क्या है मुझे उसे पता नहीं है, बट टू तो हेड होने चाहिए, ये फिक्स है। ठीक है, तो टू हेड में देखो, एक तो ये हो गया टेल हेड हेड, फिर ये हो गया आपके पास हेड टेल हेड, और फिर हो गया आपके पास हेड हेड टेल। सी एक केस बनाया मैंने, इसमें मैं बोल रहा हूँ थ्री, या तो बोल दो एग्जैक्टली थ्री टेल बोल दो, या थ्री हेड बोल दो, या फिर आप इसको बोल सकते हो थ्री हेड एट अ टाइम। एक बार में तीन हेड चाहिए मुझे, तो ऑटोमेटिकली हेड 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 आ गया। बताओ, देखो कैसे बनाया, आया समझ में? क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट, क्या क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे कंसेप्ट। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख लो, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो वो जो है वो नल सेट आएगा आपके पास, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं है कोई भी वैल्यू इसके ना। आप देख लो, आप ये सब वैल्यू डिफर है, ये वाली वैल्यू इससे डिफर है, ये वाली वैल्यू इससे डिफर है। ये भी नल सेट आ गया, बी और सी जो वैल्यू है वो भी नल सेट आ गई, और ए और सी जो है वो भी आपके पास नल सेट आ गई है। इसका मतलब ए बी सी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग एग्जॉस्टिव भी बोला इसने। तो आप देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी जब मैं लूंगा तो वो एस के इक्वल हो जाएंगे, ये तीनों एक्चुअल में सैंपल स्पेस के इक्वल है। इसका मतलब ए बी एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल। तो ये हुआ है आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पार्ट टू। ठीक है, इस तरीके ध्यान रखना, आप इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको ये बनाना है, बस ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है कैसे भी करके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन थर्ड केस पर। देखो, थर्ड केस, टू इवेंट्स बनाना है विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये तो बहुत आसान है। ए के लिए आप ले सकते हो यहां पर कुछ भी, है ना। जैसे मान लो ए में मैंने ले लिया एटलीस्ट टू हेड ले लिया मैंने ना, और बी में मैंने ले लिया एग्जैक्टली थ्री हेड। अब देखो, एग्जैक्टली थ्री हेड का मतलब है एच 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 आएगा, और एटलीस्ट टू हेड मतलब कम से कम दो हेड होने चाहिए, कम से कम दो हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो देख रहे हो, फर्स्ट केस भी आएगा, सेकंड केस भी आएगा, थर्ड केस भी आएगा, और फोर्थ केस ये भी आएगा। भाई एटलीस्ट टू हेड बोले हैं, ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे ना, कम से कम दो तो होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो कम वाले केसेस के अंदर देखो, ये दो ये आ गए, दो ये आ गए, दो ये आ गए, और एक में चार आ गए। तो देख रहे हो आप यहाँ पर, एक तो हेड 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 ही होगा, फिर हेड हेड टेल होगा, फिर हेड टेल हेड होगा, फिर टेल हेड हेड होगा। एग्जैक्ट एटलीस्ट टू हेड है, ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। आया कुछ समझ में? अब आप क्लियरली देख लो, ए और बी जो है वो इस बार नल सेट नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है यहाँ पे किस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं हम चीजों को। नेक्स्ट देखो सिक्स, इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है।
टू इवेंट्स बनाना है विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। इस बार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होने चाहिए बट नॉट एग्जॉस्टिव होने चाहिए, तो वही पहले सैंपल स्पेस लिख लो आप, हैड 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 टेल 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 टेल, हैड हैड टेल टेल, हैड हैड टेल टेल, हैड टेल हैड टेल हैड टेल हैड टेल। अब ध्यान देना, ए मैं एक इवेंट्स बना रहा हूँ, उसके लिए आपको बताना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विचार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए बट नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है, समझ में आ गया। देखो लास्ट वाले पे चलता हूँ मैं फिर से आपको लेके ना, इधर देखो ये जो आपने फर्स्ट बनाया था, एटमोस्ट टू हेड बनाया था मैंने, यहाँ पे क्या बनाया था, एटमोस्ट टू हेड। अगर मैं मान लो यहाँ पर एटमोस्ट टू हेड बना लेता हूँ, है ना, ज्यादा से ज्यादा दो हेड कम से कम कितने भी चलेंगे, तो यहां से लेके यहाँ तक वाली कंडीशन आ जाएगी मेरे पास, एक तरीके से आ जाएगी भाई, आ जाएगी। ज्यादा ज्यादा दो होने चाहिए, कम से कम कितने भी चलेंगे, ठीक है। और एटमोस्ट वन हेड वाली कंडीशन अगर मैं बनाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एटमोस्ट वन हेड वाली कंडीशन बनाता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड कम से कम कितने भी चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हेड कम से कम कितने भी चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ बनाई थी, है ना, जैसे मैंने यहाँ बनाई थी आपके पास, ज्यादा से ज्यादा वन हेड वाली कंडीशन बनाई थी मैंने ना, एटमोस्ट वन हेड। तो देखो एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा एक हेड और कम से कम कितने भी, तो ज्यादा ज्यादा एक हेड कम से कम कितने भी, है ना, हेड टेल हेड, एटमोस्ट वन हेड कम से कम कितने भी, ज्यादा ज्यादा एक हेड कम से कम कितने भी, यानी जीरो हेड भी चलेंगे। अब देखो मैंने कौन कौन से केस ले लिए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला नहीं लिया है अभी, है ना। अब सुनना, अब मैं एक काम करता हूँ, बी वाला जो केस बना देता हूँ, वो ऐसा बनाऊंगा मैं, है ना, बी वाला केस ऐसा बनाना है, मुझे नॉट एक्सक्लूसिव करना है, तो मुझे बचे हुए जो वन टू थ्री फोर है, फोर के फोर नहीं लेने हैं, फोर के फोर नहीं लेने हैं, कोई थ्री ले लो या कैसे भी कर लो, या टू ले लो, जैसे भी ले लो, बट फोर मत लेना आप, है ना, फोर नहीं लेना है आपको। तो इस कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं यहाँ पर, एग्जैक्टली एटलीस्ट लगा देता, अगर टू हेड के लिए तो ये थ्री हेड वाला भी काउंट हो जाता ना, फिर ये एग्जॉस्टिव भी बन जाता। मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ले लो आप टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड का मतलब है ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी आपके पास जो है नल सेट आ रहा है, इसका मतलब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बट बट नॉट एग्जॉस्टिव। अब आप देखो ए यूनियन बी जो है ना, ए यूनियन बी जब मैं कर रहा हूं, इसमें एक वैल्यू घट रही है, नॉट इक्वल्स टू ऐसे सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा है, ये टोटल सैंपल स्पेस इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है क्या भाई यहाँ पे, बिल्कुल। तो ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट फोर। एक और बचा हुआ है इसके ना पार्ट, वो और देख लेते हैं, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ, हाँ, फिर से वही थ्री इवेंट्स वाली रामायण, थ्री इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए बट नॉट एग्जॉस्टिव, इस बार नॉट एग्जॉस्टिव वाली कंडीशन डाल दी इसने ना। कैसे बनाएंगे, वही बनाओ पहले तो, हेड हैड 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 टेल 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 टेल, फोर टाइम हो गया, वन टू थ्री फोर हो गया, हैड हैड टेल टेल, हैड हैड टेल टेल, हैड टेल हैड टेल हैड टेल हैड टेल, ठीक है। अब ध्यान दो, सबसे पहले ए वाली कंडीशन बना लेते हैं भैया, क्या बनाएंगे देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बनानी है ना, ओके ओके ओके, देखो एटलीस्ट वन हेड वाली ले ली, कम से कम एक, और एक से ज्यादा कितने भी तो सारे चले जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, वो नहीं बनानी है अपन को। एटलीस्ट और थ्री हेड वाली बना लूँ तो एक के अंदर थ्री डाल देता हूँ, अच्छा नॉट एग्जॉस्टिव वाली कंडीशन में डालना है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो दो दो के पेयर में भी छोड़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे एटमोस्ट वाली कंडीशन लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, अगर इधर यहाँ पर मैं एटमोस्ट वाली कंडीशन लेता हूँ, है ना, एटमोस्ट टू हेड,
अब आप ध्यान दो, अगर मैंने एटमोस्ट 2 हेड बोले हैं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 और कम से कम कितने भी चलेंगे, है ना? ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जब मैंने 2 हेड बोल दिया तो कम से कम कितने भी चलेंगे, तो 2 से नीचे वाले सारे आ जाएंगे इसके अंदर, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, 1 हेड कर देता हूँ, जैसा कि अपन ने लास्ट में यूज किया था। इससे कुछ वैल्यूज बच जाएंगी। एटमोस्ट 1 हेड क्या बोल रहा मैंने यहाँ पर? एटमोस्ट 1 हेड, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, कम से कम कितने भी, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड देखो कहाँ है आपके पास। एक तो ये रहा। ध्यान रखना मैं हेड ले रहा हूँ ना, आप उसकी टेल भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा कोई, है ना? ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। एटमोस्ट 1 हेड यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड, कम से कम कितने भी हेड चलेंगे, यानी 0 हेड भी काउंट कर लोगे। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे सुनो, बी वाली जो कंडीशन है वो भी आपको डिफरेंट बनानी है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो करना ही है मुझे, एग्जॉस्टिव बात की बात है, यूनियन वाली कंडीशन डालेंगे उसके लिए। देखो मैंने कौन कौन से लगा दिए, मैंने ये 4 यूज ले लिए हैं। दिस वन, ठीक है, ये वाला नहीं लिया है अभी तक यूज, ठीक है। बी के अंदर मैं क्या बनाऊं? बी के अंदर मैं बना देता हूँ, बी के अंदर मैं बना देता हूँ, बी के अंदर क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? मान लो आपने बी के अंदर टेल ले लिया, एग्जैक्टली वन टेल, है ना? तो एग्जैक्टली वन टेल देखो, ये हो गया है, ये हो गया है, और ये हो गया है। ये तीन फिर भी आ जाएंगे आपके पास यूज, ये रह जाएगा, तो ये आपको सी में डालना पड़ेगा, बट वो एग्जॉस्टिव नहीं है, तो वो एग्जॉस्टिव के अंदर डालते ही वो तीनों यूनियन के अंदर आ जाएंगे मेरे पास, है ना? ठीक है, कुछ और ऑल्टर सोचते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इधर देखो, देखो डबल हेड इसके पास भी है, डबल हेड इसके पास भी है, डबल हेड इसके पास भी है। अगर मैं आपसे ये कहूं यहाँ पर, बी में एग्जैक्टली अगर मैं 3 हेड डाल देता हूँ, है ना? क्या डालता हूँ? एग्जैक्टली 3 हेड डाल देता हूँ। तो बी में मैंने डाल दिया एग्जैक्टली 3 हेड डाल देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, है ना? सबसे बेस्ट। ठीक है, अब मेरे पास कितने बचे? अब मेरे पास 3 वैल्यूज बच गई है ना, कि अब मुझे यहाँ से एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ इन तीनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। तो अपने काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 3 हेड एंड 1 टेल वाली कंडीशन ले लेते हैं। एक सेकंड को, 2 हेड एंड 1 टेल वाली कंडीशन ले लो, फिर एक काम करो ना, 2 हेड के अंदर एच एच टी आ जाएगा, 2 हेड के अंदर एच टी एच आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा टेल हेड हेड। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब एक गड़बड़ हो गई, क्या ये टोटल जोड़ के 8 हो रहे हैं? ये 8 नहीं होने चाहिए, नॉट एग्जिस्टिव है, तो फिर यहाँ पे एटमोस्ट 1 हेड की जगह आप इस 8 को हटाओ। इस एक को कैसे हटाओगे? एक काम करो, यहाँ पर भी आप एक यही चीज चेंज कर दो, फिर है ना, वो ज्यादा इजी हो जाएगा, तभी बैठेगा ये तो ना। 1 टेल, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 2 हेड एंड 1 टेल बोला ना, तो अब मैं यहाँ पर 1 हेड, 1 हेड, एक सेकंड, देखो यहाँ पे मैंने नीचे कितने लिए, 2 हेड लिए ना। अब मैं यहाँ पे 2 टेल एंड 1 हेड ले लेता हूँ। अब देखो, 2 हेड है, एक टेल है, दो सॉरी, एक हेड है, 2 टेल है, एक हेड है, 2 टेल है, यानी ये सबसे लास्ट वाला हट जाएगा ना, सबसे लास्ट वाला हट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब आप देखो इसमें एक की कमी हो रही है, 3 3 6 7 ही हो रहे हैं, एक नहीं आया इसके अंदर, कौन सा वाला नहीं आया? लास्ट वन नहीं आया, ये तो मुझे करना था। अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ यहाँ पर, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ नल सेट है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी नल सेट है, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ भी नल सेट है। इसका मतलब क्लियरली इवेंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर म्यूचुअली exclusive events, but A comma B comma C are not exhaustive। क्यों नहीं है? क्योंकि A यूनियन B यूनियन C नॉट इक्वल्स टू एस, यानी सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आने चाहिए, वो इक्वल आने चाहिए थे अगर मुझे एग्जॉस्टिव करना है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये नॉट वाली कंडीशन लग गई है आपके पास, बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ तक? ठीक है, ये एग्जांपल है, देखो ये मैंने जो वैल्यूज लिए आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट हाँ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताने थे, तो एग्जाम्पल जब तक आप वेरिएशन सोचोगे नहीं तब तक आप बना नहीं सकोगे एग्जाम के ना, और मैं कुछ दो चार बता दूंगा, आप उसको रटने लग जाओगे, रटने वाला कंसेप्ट तो करना ही नहीं मैं। ठीक है, तभी आपका दिमाग खुलेगा क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कैसा लगा लेक्चर? पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।